एक और धर्म चर्चा में वायु पुराण से एक कथा आपके सामने फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। वायु पुराण में इसका विवरण दिया गया है। ब्रह्मवेता याज्ञवल्क्य ऋषि परंपरा में याज्ञवल्क्य जी महाराज का विशेष ग्रंथों, पुराणों, वेदों में उल्लेख मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्य के शास्त्र ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अपूर्व था। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को शास्त्रों के विषय में और ब्रह्म ज्ञान तत्व के विषय में विशेष रूप से भगवान की अनुकंपा उन ऋषियों पर विशेष बनी हुई थी, जो आज के समय में हमारे ब्राह्मण 3 काल की संध्या भी समय पर नहीं कर पाते। 3 काल की क्या, 2 काल की भी, और कुछ ब्राह्मण तो 1 काल की भी संध्या करने में असमर्थ रहते हैं। अनुष्ठान विषय में उनको जाने का बड़ा तात्पर्य रहता है, बहुत जल्दबाजी करते हैं, पर संध्या वंदन के मामले में वो कोसों दूर रहते हैं। इसी विषय में याज्ञवल्क्य जी महाराज के वंशज होने के कारण इनका नाम याज्ञवल्क्य पड़ा। इनके पिता का नाम ब्रह्मा था। एक बार राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया। जनकपुरी जो आज के समय में नेपाल में पड़ता है, जनक जी का स्थान, उस यज्ञ में हजारों ऋषि पधारे। राजा जनक ने यह जानना चाहा कि उपस्थित ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है। इसके लिए राजा ने एक उपाय किया। उन्होंने 1000 गौओं को गौशाला में रोक लिया। प्रत्येक गाय के सींग में 10-10 पाद स्वर्ण बंधवा दिए गए। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मैं आप लोगों की शरण में हूँ। आप सब के सब महान हैं। मैं आज चाहता हूँ कि आप लोगों में जो सबसे बड़े ब्रह्मनिष्ठ हों, वे इन गौओं को ले जाएं। सभी विद्वान थे, सभी ज्ञानी भी थे। प्रत्येक ने चाहा कि यह धन हमें मिले, किंतु किसी ब्राह्मण का साहस नहीं हुआ। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारियों को आदेश दिया कि इन गौओं को हाँक कर अपने आश्रम ले चलो। यह सुन उपस्थित ब्राह्मणों में हलचल मच गई। सब कह रहे थे कि यह हम सबको, सब में अपने को ब्रह्मनिष्ठ कैसे कह रहा है। विदेहराज जनक के होता आश्वल ने पूछा, याज्ञवल्क्य, क्या हम लोगों में तुम ब्रह्मनिष्ठ हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो गौओं की ही इच्छा करता हूँ। लोगों में क्रोध का संचार बढ़ता गया। याज्ञवल्क्य ने प्रसन्नता के साथ कहा, आप लोग क्रोध न करें, जो चाहे मुझसे प्रसन्न कर सकते हैं। फिर तो एक और सारे ऋषि हो गए और दूसरी ओर अकेले याज्ञवल्क्य और उनके अनुचर शिष्य। एक एक करके ऋषियों ने याज्ञवल्क्य से गहन प्रश्न पूछा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सबका सटीक उत्तर दिया। उसके बाद
याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। उन्होंने पृथक पृथक प्रश्न पूछे, किंतु उनमें से एक ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें याज्ञवल्क्य प्रधान थे। वे बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, तुम हम लोगों को तुच्छ समझकर सब धन अकेले हड़प लेना चाहते हो। मेरे प्रश्नों का तो उत्तर दो। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनके सामने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते जाते और साकल्य भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते जाते। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुमने जो हजारों प्रश्न कर लिए, पर अब मैं तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। याज्ञवल्क्य जी ने उस गहन प्रश्न का समाधान न हो सका, अतः साकल्य वहीं ढेर हो गए और तब सब लोग डरकर चुप हो गए। प्रश्नोत्तर समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए, विवाद के लिए नहीं। साकल्य को उत्तर पाकर संतुष्ट होकर साथ वस्तु को मान लेना चाहिए तथा कोई व्यक्ति वाद सत्य अर्थ के बोध के लिए ही होता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वाद से जब सत्य का पता लग जाए तब झट उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही उससे अपना पुराना मत खंडित होता हो। यह वायु पुराण में याज्ञवल्क्य जी महाराज का एक आलेख मिलता है और याज्ञवल्क्य जी ने गौओं को अपने साथ में ले लिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।